कभी सोचा है कि एक दिन सूरज बुझ जाएगा? ये सवाल जितना डरावना है उतना ही दिलचस्प भी है। ये सवाल लोगों को सालों से परेशान करता रहा है। वैज्ञानिक भी इस पर रिसर्च करते आ रहे हैं। सूरज, हमारे सोलर सिस्टम का किंग, हमें रोशनी और गर्मी देता है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये जिंदगी देता है, पर क्या ये हमेशा रहेगा? क्या सूरज का अंत भी होगा? सूरज एक स्टार है, जैसे यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं। हर तारे की एक उम्र होती है। ये एक बहुत बड़ा चमकता हुआ गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ये गैसें इसे ऊर्जा देती हैं। सूरज की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि ये अपने आसपास घूमने वाले प्लैनेट्स को अपनी जगह पर रखता है। इसके बिना प्लैनेट्स बिखर सकते हैं। सूरज बहुत ही गर्म और एक्टिव है। इसकी सतह पर लगातार हलचल होती रहती है। इसकी सरफेस का टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, जो बहुत ही ज्यादा है, और इसका कोर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। ये तापमान अविश्वसनीय है। ये टेम्परेचर सूरज के सेंटर में होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से होता है। ये रिएक्शंस सूरज को ऊर्जा और रोशनी देते हैं। सूरज अपनी एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की प्रोसेस से बनाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है जो सूरज को उसकी अद्वितीय ऊर्जा प्रदान करती है। इसमें सूरज के कोर में हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत उच्च तापमान और दबाव पर होती है। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है जो लाइट और हीट के रूप में सूरज से बाहर आती है। यह ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। न्यूक्लियर फ्यूजन सूरज की एनर्जी का एक बहुत ही पावरफुल सोर्स है। यह प्रक्रिया सूरज को उसकी अद्वितीय चमक और गर्मी देती है। यह प्रोसेस सूरज को करोड़ों सालों से एनर्जी दे रही है और आने वाले करोड़ों सालों तक देती रहेगी। यह प्रक्रिया सूरज के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूरज हर सेकंड लाखों टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। यह ऊर्जा इतनी विशाल है कि इसे समझना मुश्किल है। हालांकि सूरज के पास हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, पर यह हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन यह समाप्त हो जाएगा। साइंटिस्ट्स का मानना है कि सूरज के पास लगभग 5 बिलियन सालों तक जलने के लिए काफी हाइड्रोजन है। इसके बाद सूरज का जीवन चक्र एक नए चरण में प्रवेश करेगा। सभी स्टार्स की तरह सूरज का भी एक लाइफ साइकिल होता है। यह साइकिल बहुत ही लंबा और जटिल होता है जो अरबों सालों में पूरा होता है। यह लाइफ साइकिल करोड़ों सालों तक चलता है और इसमें कई स्टेजेस होते हैं। हर स्टेज में सूरज का रूप और उसकी विशेषताएं बदलती रहती हैं। सूरज अभी अपने लाइफ साइकिल के मेन सीक्वेंस स्टेज में है, जहां यह हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर एनर्जी बना रहा है। इस स्टेज में सूरज स्थिर रहता है और लगातार प्रकाश और ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जब सूरज का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो ये एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा। इस प्रक्रिया में सूरज का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। इस स्टेज में सूरज का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा और इसकी बाहरी परतें ठंडी हो जाएंगी, जिससे ये लाल दिखाई देगा। ये स्टेज भी कई लाखों सालों तक चलती है। रेड जायंट स्टेज के बाद सूरज एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स बहुत छोटे और घने होते हैं और इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ये स्टार्स अपने जीवन के अंतिम चरण में होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते जाते हैं। जब सूरज एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा तो ये धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा और अपनी चमक खो देगा और आखिर में एक ब्लैक ड्वार्फ स्टार बन जाएगा जो पूरी तरह से ठंडा और अंधकारमय होगा। ब्लैक ड्वार्फ स्टार्स ठंडे मरे हुए स्टार्स होते हैं जिनमें कोई ऊर्जा नहीं बचती, जो लाइट या हीट नहीं निकालते हैं और पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं। हालांकि सूरज के व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ बनने में अभी करोड़ों साल बाकी हैं, इसलिए
हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बदलाव बहुत धीमे होंगे, क्योंकि इंसानों के पास ढलने या कहीं और जाने के लिए काफी समय होगा और वे नई जगहों पर बस सकते हैं। ये जानना जरूरी है कि सूरज का फ्यूचर हमारे प्लैनेट के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। जब सूरज एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा, तो ये पृथ्वी समेत अपने आसपास के प्लैनेट्स को निगल जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। सूरज एक दिन बुझ जाएगा, ये एक वैज्ञानिक सच है, लेकिन ये घटना अभी करोड़ों साल दूर है। हमें सूरज के लाइफ साइकिल को समझने और इसकी कदर करने की जरूरत है। सूरज हमें जिंदगी देता है और हमें इस अद्भुत स्टार की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने एनर्जी सोर्सेज में बदलाव लाना चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का हल खोजना चाहिए जो हमारे प्लैनेट और हमारे फ्यूचर के लिए खतरा हैं। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।